अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरा ये मैसेज बुनकर समाज और पसमानदा समाज को लेकर के है। जो मुस्लिम पसमानदा समाज है और ख़ास तौर से जो बुनकर समाज है, आज इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी अक्सरियत रखने के बावजूद बुनकर समाज जो पिछड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपस में नाइत्तफ़ाक़ी, आपस में संगठित ना होना, इसी की बुनियाद पर आज हम पिछड़ रहे हैं। आज सामाजिक और राजनीतिक तौर से जो आज हमारा वजूद ख़त्म होता जा रहा है, सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने सामाजिक और राजनीतिक तौर से अपना वजूद कायम करने के लिए मेहनत बिल्कुल छोड़ दी। मेरे भाइयों, हमें बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, ज़मीनी स्तर पर उतर कर संघर्ष करने की ज़रूरत है, समाज में बेदारी लाने की ज़रूरत है, तभी समाज का भला हो सकता है, समाज तरक्की के रास्ते पर आएगा। इसीलिए हम सबको संगठित होकर के समाज की फलाह महदूदी के लिए, समाज की कामयाबी के लिए, समाज की तरक्की के लिए, आने वाली नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए आज हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आज हमें ज़मीन पर उतरकर, धरातल पर उतरकर, लोगों के बीच में जा कर के अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा और अपने समाज को संगठित करना पड़ेगा। जब समाज जागरूक होगा, जब समाज संगठित होगा, हमारा वजूद कायम होगा, और जब हमारा वजूद कायम होगा तो इंशाअल्लाह ताला सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हमें हिस्सेदारी मिलेगी। और जब हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला समाज तरक्की करेगा। क्योंकि जो समाज सियासत में शऊर और सियासी हिस्सेदारी नहीं रखता, यानी सियासत में पकड़ नहीं रखता, वो समाज गुलामी करता है। आज यही हमारे समाज के साथ हो रहा है। इसीलिए हम सबको जुड़ करके संगठन बुनकर मजदूर विकास समिति पिछले 35 सालों से मुसलसल समाज की फलाह महदूदी के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज की कामयाबी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। उसी की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए गांव-गांव नुक्कड़ सभाएं करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को जोड़ा जाए, अपने समाज के अंदर बेदारी लाई जाए, अपने समाज को जो है संगठित किया जाए। जब हम संगठित होंगे, जब हम जुड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला हर एतबार से हम मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। आज ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि समाज के अंदर बेदारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, समाज जुड़ता नहीं है, मगर मेरे भाइयों, इसमें कहीं ना कहीं जो संगठन चला रहे हैं उनकी भी बहुत बड़ी कमियां हैं। कमियां ये हैं कि हम ज़मीनी स्तर पर उतर करके संघर्ष बिल्कुल नहीं कर रहे। आज खास तौर से जो हम देख रहे हैं, हमारा बुनकर समाज बड़ा भोला समाज है। इसे वक्त वक्त पे लोगों ने छलने का काम किया है। इस समाज ने लोगों को जमीन से लेकर अर्श पे बिठाने तक का काम किया है, तन मन धन से साथ दिया है, कई संगठनों का, कई शख्सियत का साथ दिया है। मगर जब समाज पर कुछ दिक्कत आन पड़ी तो समाज की तरफ उन लोगों ने मुड़ करके नहीं देखा है, अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है, समाज को धोखा देने का काम किया है। जैसा आज हम समझ रहे हैं, सबसे पहले समाज को विश्वास में लाने की ज़रूरत है, समाज को यकीन दिलाने की ज़रूरत है, विश्वास में लाने की ज़रूरत है कि भाई आपकी फलाह महदूदी के लिए, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम काम कर रहे हैं और हमें करके दिखाने की ज़रूरत है। तभी जा कर के समाज बड़े पैमाने पर जुड़ेगा। और इंशाल्लाह जैसे कर आप लोग देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम
ज़मीन पर जा कर के रात दिन अल्हम्दुलिल्लाह संगठन लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, लोगों को संगठित करने का काम कर रहा है, लोगों को जगाने का काम कर रहा है, लोगों को बेदार करने का काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं कि बुनकर समाज बिल्कुल आपका साथ नहीं देगा। हम जहाँ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कमेटियाँ गठन हो रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर संगठन से लोग जुड़ रहे हैं। दिन ब दिन बुनकर मजदूर विकास समिति का कारवा बढ़ता चला जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से ईमानदारी और सच्चाई के साथ कौम की फलाह महदूदी के लिए, बुनकर समाज की तरक्की और भलाई के लिए इंशाअल्लाह संगठन काम करता रहेगा। तो इसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो 6 फरवरी 2023 को आपका जो बुनकर मजदूर विकास समिति के द्वारा जो नहटौर के अंदर एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि जनाब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा जनाब कुंवर बाशित अली साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह पहला सम्मेलन ही हमारा कामयाब रहा। अल्लाह के करम से हमारे 2-3 दिन की मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में, हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, सम्मेलन को कामयाब बनाया। मैं अपने समाज की इस एक जगह जुड़ने की और सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इतना एहसान मेरी कौम ने इस पे किया है, हम पे किया है, संगठन पे किया है कि हम अपनी जान निछावर करके भी अपने समाज का हक अदा नहीं कर सकते। और हमारा राजनीति में आने का मकसद ही है कौम की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का है, अपने समाज को आगे बढ़ाने का है। और दबे कुचला जो हमारा समाज है, गरीब बुनकर दबा कुचले जो है, जिनका दिन रात शोषण हो रहा है, उनका शोषण रोकना है, उन्हें तरक्की के रास्ते पे लाना है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, एक एक सांस हमारा बाकी है, इंशाअल्लाह ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम इसी तरीके से कौम की आवाज़ को उठाते रहेंगे, बुनकर समाज की आवाज़ को उठाते रहेंगे। अभी 8 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली में हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हमारी लोनी गाज़ियाबाद की टीम ने हमारा पूरा सहयोग करा। और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम वहाँ पर हम पहुँचे और हमने बुनकर की समस्याओं को, बिजली का बिल या जो भी कोई बुनियादी मसले हैं, सबको उठाया। आपके प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री है देश के, उन्हें हमने अपनी मांगों को, बुनकर समाज की मांगों को लेकर के बुनकर मजदूर विकास समिति के तत्वाधान में एक लेटर दिया, जिसकी रिसीव कॉपी हमें मिल गई है। और मैसेज के जरिए भी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि आपकी जो परेशानियां, दिक्कत आपने दी थी, उसका निस्तारण कर दिया गया है या कार्य प्रगति पर है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कि जो बुनकरों की समस्याएं हैं, जैसे बिजली का बिल का मसला है, सबसे बड़ा आज सिर का दर्द बुनकरों की बिजली का बिल का बना हुआ है, जो 30-30 लाख रुपए और 25-25, 20-20 लाख रुपए गरीब बुनकर के बिजली के बिल आए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार से कि बुनकरों को राहत देने का काम करें और फ्लैट रेट से बिजली का वसूल कर बुनकरों को राहत देने का काम करें। और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरीके से बुनकर समाज की आवाज़ को उठाते रहेंगे, लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अभी जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 6 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह पहला ही हमारा जो सम्मेलन हमने किया 2023 के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहा। उसकी कामयाबी जब सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों ने प्रदेश भर, दूसरे प्रदेशों तक से हमारे पास मुबारकबाद के फ़ोन आए और लोगों के दिन रात फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप जो है हमारे ज़िले में आइए, हमारे मंडल के अंदर आए। पूरे प्रदेश भर से अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह से हमारे पास फ़ोन आए
कि हम जो है आपके संगठन से जुड़ना चाहते हैं और हम बुनकर मजदूरों की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, आप हमें जोड़ने का काम करें। आप जो है हमारे ज़िले में आइए, हमारे मंडल के अंदर आइए, हमारी विधानसभा के अंदर आइए और हमें जोड़ने का काम कीजिए। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं और फिर दोबारा से कह रहा हूं, बुनकर मजदूर विकास समिति सोशल मीडिया तक सोशल मीडिया तक ही सीमित संगठन नहीं है। जैसा कि और संगठन को हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही पद रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं, जमीनी स्तर पे संगठनों का कोई जनाधार नहीं है। मैं सब संगठनों से कहना चाहता हूं, सारे संगठन चलाने वाले सब हमारे भाई हैं, हम सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे हमारा समाज तरक्की कर ले, कैसे हमारे समाज का उत्थान और विकास हो। और ये ही नियत हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी यही नियत होनी चाहिए, ना कि अपना कोई मंसूबा होना चाहिए। इंशाअल्लाह तभी हम कामयाब होंगे और जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम करें, लोगों को बेदार करने का काम करें, तभी इंशाअल्लाह ताला समाज तरक्की कर सकता है। तो जैसा कि 6 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम हुआ, अल्लाह ने उसको कामयाब करा, तो पूरे प्रदेश भर से हमारे पास फोन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, उनके यकीन को कायम रखा जाए और ईमानदारी सच्चाई के साथ लोगों के काम किए जाए। तो इसके लिए अब हमने ये तय फरमाया है, जो हमारे कमेटी है, हमने ये तय किया है कि भाई अब हमारी नियत इरादा ये है कि पहले सबसे पहले हम अपने प्रदेश को मजबूत करें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान के अंदर दौरा करके जमीनी स्तर पे लोगों के बीच में जा करके संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, लोगों की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, आवाज को उठाने का काम करेंगे। तो इसके लिए हमारा अगला टारगेट पूरे उत्तर प्रदेश की कमेटी का गठन करना है। उसके लिए हर विधानसभा के अंदर, प्रदेश के अंदर 75 जिलों की जितनी भी विधानसभाएं हैं, 400 कुछ, उन सब में जाकर के विधानसभा स्तर तक हम चाहते हैं कि हम संगठित कमेटी का गठन करें, ताकि संगठन का एक जनाधार बढ़े और बड़े पैमाने पे लोग जुड़े, जिससे संगठन मजबूत होगा और बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह ताला शासन प्रशासन के अंदर बुनकर पसमानदा समाज की आवाज को उठाने का काम करेगा। तो इसी के लिए अब हमें कई लोगों की एक टीम का गठन करना है, उसके अंदर एक खर्चे की जरूरत है। तो अब बुनकर समाज के लोगों को भी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कि हमारा समाज जो है किसी भी मामले में किसी भी एतबार से कमजोर है। अल्लाह ने बहुत कुछ हमारे समाज के लोगों को नवाज रखा है, जो बाइसियत लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ने हर एतबार से मजबूत बनाया है, पैसे के एतबार से, ताकत के एतबार से। अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज की फलाह महदूदी के लिए, समाज की तरक्की के लिए, आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो मैदान में आए और अपनी जान माल को समाज के विकास के लिए खर्चा करें। तो अब हम ये चाहते हैं कम से कम 50 लोग हमारी टीम से ऐसे जुड़े जो संगठन को अपनी हैसियत के मुताबिक, भाई कोई अगर 1000 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दौलत दी है तो 1000 रुपये मंथली, 500 रुपये मंथली, 1000 और 500 रुपये मंथली के हिसाब से कम 50 लोग ऐसे जुड़े संगठन से जो कम से कम संगठन का खर्चा उठा सके, जिससे कि हम पूरे प्रदेश भर का दौरा कर जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाकर के विधानसभा स्तर तक खुद हम जाकर के बुनकर मजदूर विकास समिति की कमेटी का गठन कर सकें, अपने लोगों को जागरूक कर सकें, अपने लोगों को बड़े पैमाने पे संगठन से जोड़ सकें। तो इसीलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जिन्हें अल्लाह ने हर एतबार से नवाजा है। देखिए, जिस आदमी की ताकत से, माल से, ओहदे से, इल्म से अगर कौम को कोई फायदा नहीं है, वो शख्स मुर्दे की मानिंद है। यानी कि मरे हुए इंसान से ज़्यादा उसकी कोई वक़्त हैसियत नहीं है।
इसीलिए हम बेदारी का सबूत पेश करें। मेरे भाइयों, हम इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपकी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए पॉलिटिक्स राजनीति में आए हैं। हम कोई दलाली करने या कोई अपना आप लोगों के जरिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं आए हैं। इंशाअल्लाह ताला जब तक हम जिंदा हैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ समाज की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और किसी भी स्तर से अपनी कौम समाज की फला महदूदी के साथ समझौता हम बिल्कुल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ लड़ाई को लड़ेंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि बड़े पैमाने पर संगठन की मदद करें और जो हम टीम बना रहे हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 लोग जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, जिसमें कई लोग 1000 रुपये मंथली संगठन को हर मंथली पे करेंगे और कई लोग हैं जो इंशाअल्लाह ताला 500 रुपये संगठन को अपनी हैसियत के मुताबिक संगठन को पे करेंगे, जिसमें हम 3-4 लोगों की कमेटी का गठन करके पूरे प्रदेश का अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करके विधानसभा स्तर तक कमेटी का गठन करेंगे, जिससे कि समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़ सकें, संगठन को मजबूत कर होगा और जब संगठन मजबूत होगा तो और बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह ताला बुनकर समाज, पसमानदा समाज, पिछड़ा जो समाज है हमारा, उसकी बेहतर तरीके से लड़ाई को लड़ सकेगा। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जिस भाई के पास भी मेरा मैसेज पहुंचे, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी आराम से दे सकता हो संगठन की मदद करे, क्योंकि मेरे भाइयों आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो संगठन आपकी ईमानदारी सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ रहा है आप भी उसकी हर स्तर से मदद करें, क्योंकि जितने भी संगठन या जितनी भी राजनीतिक दल है बिना चंदे के बिना फंड के नहीं चलता है। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं कि बिल्कुल जैसे हमारी नियत है कि हम ईमानदारी सच्चाई के साथ आप लोगों की खिदमत करते रहे, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमारी हर एतबार से मदद करें। जो भाई भी जिस अल्लाह ने जिस ओहदे से या जिस हिसाब से नवाजा है, किसी को पैसे से नवाजा है वो पैसे से मदद करें हमारी, और किसी को जो है ताकत से नवाजा है तो वो इंशाअल्लाह ताला ज़मीनी स्तर पर आकर के हमारे साथ लोगों को बेदार करने के जो मुहिम हमने चला रखी है, बुनकर समाज को जोड़ने की जो मुहिम चला रखी है, उसमें हमारा साथ दें और बड़े पैमाने पे हमारी जो है मदद करें। इंशाअल्लाह ताला संगठन इसी तरीके से आपकी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ता रहेगा। जिस जिस भाई के पास ये मेरा मैसेज पहुंचे, आप सब लोग मिल करके संगठन की बड़े पैमाने पे मदद करें। इंशाअल्लाह ताला संगठन बड़े पैमाने पर आपकी लड़ाई को लड़ेगा, संघर्ष करता रहेगा और ज़मीनी स्तर पर जा कर के लोगों को जोड़ने का काम इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से चल रहा है इसी तरीके से करता रहेगा। और जितना संगठन मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला उतना ही आप लोगों की बेहतर तरीके से हम हक अधिकार की आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो आप सब लोग से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग बड़े पैमाने पर जो हमने मेंबरशिप चला रखी है, जो 1000 रुपये, 500 रुपये या 200 रुपये लोग मंथली दे सकते हो, आप अपना नाम हमारी लिस्ट में दर्ज करा लें और संगठन की मदद करें और इंशाअल्लाह ताला जिससे कि संगठन और बेहतर तरीके से मजबूती के साथ आप लोगों की हक अधिकार की आवाज़ को उठा सके और आपकी लड़ाई को लड़ सके। अस्सलामु अलैकुम।